वेलकम बैक टू संतोष अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कल हमने 15 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के किए थे। आज हम 15 के बाद के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। और कल मैंने आपसे शायद पूछा था भूरी क्रांति किससे संबंधित है। 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। तो देखिए आपसे 12 जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था आपका डी ऑप्शन, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के लिए थी आपकी भूरी क्रांति। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये नया सेशन और नए क्वेश्चंस। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखिए आपका क्वेश्चन है क्या 15 तक हमने कर लिए थे। 16 है आपका, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो देखिए रबी की फसल नहीं है। 16 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन, राइट, चावल। तो गाइज मैं एक चीज़ कहूँगी, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं और खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं। ये अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिखना है। जब मैं पढ़ाऊँ तो पेन पेपर लेकर बैठा करिए। बिना पेन पेपर के आप, मैं क्योंकि पीडीएफ नहीं दूंगी आप लोगों को, क्योंकि पीडीएफ से आप लोग पढ़ते नहीं हो और फिर उसमें ही पड़ी रहती है वो मोबाइल में। इसलिए आप जब मैं पढ़ाऊँ तभी नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए आपको बताना है, बताइए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे आपका 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है। ऑप्शन ए आपका खाद्य पदार्थ, बी ऑप्शन आपका पेट्रोलियम पदार्थ, सी ऑप्शन खनिज पदार्थ, डी ऑप्शन आपका रासायनिक पदार्थ। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर 18 का, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ। नेक्स्ट पर आते हैं 19, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर होता है यानी कि डायरेक्ट टैक्स आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया आपको संपत्ति कर, बी ऑप्शन दिया आपको पैसा कर और सी ऑप्शन दिया आपको बिक्री कर और आपका डी ऑप्शन है निगम कर। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, सी बिक्री कर। बिक्री कर आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि जब आप देखते हैं एक पार्ले जी का बिस्कुट लेते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मैं आपको डिफरेंट बताती हूँ क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसे हम डायरेक्टली पे करते हैं खुद से। हमारा कोई बिजनेस है या हमने कुछ ले रखा है, तो जिसे हम किसी भी चीज़ में इंक्लूड होते हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं उस पर हमें टैक्स देना है, तो वो हम खुद से पे कर रहे हैं, उसका मतलब हो गया डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास कैसे आता है, जैसे कि एक बिस्किट का लिया आपने, पार्ले जी ले लीजिए, कोई सा भी बिस्किट ले लीजिए, आप देखोगे जब उसके रैपर पे देखना पड़ना उसको, उस पर आपका जीएसटी इंक्लूड होगा। यानी कि आप जब 5 रुपये का बिस्किट ले रहे हो तो आप उस 5 रुपये में अपना टैक्स भी पे कर रहे हो। वो जो टैक्स है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था आपका, और इसका मुझे बताना, अगर आपको नहीं पता मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं, ताकि आपको एक अलग से क्लास प्रोवाइड कर सकूँ पंचवर्षीय योजनाओं की। वैसे मैं बहुत जल्द करूँगी बट अभी नहीं कर पाऊँगी, फिलहाल थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन बहुत जल्द मिलेगी आपको। तो देखिए यहाँ 20 का बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट, मानवीय संसाधनों का विकास था आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। मुझे कोई बता सकता है कि कमेंट में करके बताइएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी। जिन्हें पता है वो कमेंट में कीजिएगा। और पहली योजना हुई थी आपकी 1951 में स्टार्ट, पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में इसको। नेक्स्ट है 21, पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ। तो देखिए प्रथम योजना में हुआ था, द्वितीय में या तृतीय में या चतुर्थ में। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका 21 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन में आपका, यानी द्वितीय में आपका पंचायती राज प्रस्तावित हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट, इसके बाद 22, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो पदेन आयोग अध्यक्ष कौन होता है बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपका हो जाएगा 22 का सी ऑप्शन, राइट, प्रधानमंत्री। इस टाइम हमारे योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे अगर देखा जाए तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो मैंने अभी आपसे पूछा था बिल्कुल वही क्वेश्चन आपका यहाँ आ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, बिल्कुल देखिए 23 का आंसर देखिए यहाँ बिल्कुल आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 अप्रैल 1951। मैंने अभी बताया आपको 1951 में स्टार्ट हुई थी।
नेक्स्ट देखिए 24 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो देखिए 24 का बिल्कुल ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, डॉक्टर विजय एल केलकर। 25 देखिए 2008-9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत है, तो 25 का बिल्कुल ऑप्शन ए दिया है 2, बी 3 और सी 4 और डी 5। तो देखिए 25 का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल बी ऑप्शन राइट। 26 देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर कौन है, तो देखिए नवनियुक्त गवर्नर पूछा गया है आपको से, तो ये 2008 में आया था। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ये लेटेस्ट बेस्ट पर देंगे आप इसका आंसर मुझे अभी के कि इस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन है। फिलहाल इस ऑप्शंस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन समाजवादी अर्थव्यवस्था और डी ऑप्शन आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसपे आपकी अगर कोई ज़मीन है या आपका कोई घर है, आपकी संपत्ति है, ये मान लीजिए आपकी संपत्ति है, उस पर गवर्नमेंट का भी अधिकार होगा, हो सकता है और आपका भी हो सकता है। तो ये हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में आ गई। मिक्स्ड इकोनॉमी आपका चलती है जैसे कह सकते हैं क्या कहते हैं, जैसे हमारा इंडिया में चलती है, आपके एक दो काफ़ी सारी कंट्रीज़ और हैं, लेकिन आपका जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटल इकोनॉमी आपकी चलती है सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि चाइना में कैपिटल इकोनॉमी जहाँ पर एकाधिकार होता है, जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार है वहाँ की प्रॉपर्टी पर, सब चीज़ों पर, वहाँ का जो मैनेजमेंट करेगी सारी फाइनेंशियल चीज़ों का, सब चीज़ों का, तो गवर्नमेंट करती है। अमेरिका में ये है, अमेरिका में भी आपका इस तरीके से ही है कि आप आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसका कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसा होता है, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर बाय चांस कोई ज़मीन है, अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो उसे अपने अंडर भी कर सकती है किसी भी तरीके से। आप लोगों ने देखा होगा गाँवों में भी होता है अक्सर, ज़मीन बोल देता है कि ये तो उसके अंदर आ गई है, ये ज़मीन अब तुम नहीं रख सकते हो, तुम्हें नहीं दी जाएगी ये ज़मीन। मतलब लोगों की पूरी ज़मीनें कब्जा ली जाती है एक तरीके से। तो वो हमारा क्या होता है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट का भी अधिकार है और एक व्यक्ति का भी अधिकार है। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो आपकी कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं 28। 28 तो यहाँ है ही नहीं भाई, क्या करा जाए। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड भी लगा दूंगी नेक्स्ट वाली क्लास में 28 को। तो 30 क्वेश्चन देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, तो देखिए बंद अर्थव्यवस्था क्या है आपकी, बिल्कुल आंसर कीजिएगा इसका 30 का मुझे। तो आपका देखिए ऑप्शन ही दिया है आयात बंद, बी ऑप्शन नियंत्रण पूंजी, सी ऑप्शन निर्यात बंद, डी ऑप्शन आयात निर्यात बंद। तो 30 का बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट, आयात निर्यात बंद। 31 है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वोन्मुख कारण क्या है, तो देखिए 31 का बिल्कुल आपका ऑप्शन होगा क्या राइट। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, परंपरागत कृषि व्यवस्था। सेकंड आपसे है देश की विशाल जनसंख्या। सी ऑप्शन है उद्योगों का अल्प विकास। ये ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन या डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आर्थिक विकास का तात्पर्य है, तो देखिए आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या होगा। ऑप्शन ए घरेलू उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, आय का सामना, वितरण एवं आत्मनिर्भरता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ आती है, तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कृषि, बी ऑप्शन 1 और सी ऑप्शन उत्खनन और डी ऑप्शन ये सभी। तो 33 का बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ये सभी। ये भी मैं आपको एक क्लास अलग से पढ़ाने वाली हूँ, तो अगर आपको पढ़ना चाहते हो मेरे साथ तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और जो हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि हिंदी आपका कोई MCQ बेस्ड हो रहा है अभी तो स्टार्ट B.Ed एंट्रेंस के लिए, तो आप लोग हमारा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं संतोष अकेडमी, और लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सेवा क्षेत्र आपका किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो देखते हैं हम इसको। 34 का बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे आंसर।
सी ऑप्शन तृतीय क्षेत्र में। मैं आपको ये पढ़ाऊंगी सारे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, किस में क्या आता है। तो अगर आप ये सब जल्दी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा मुझे जल्द से जल्द। मैं उतनी ही जल्दी आपको प्रोवाइड दूँगी, जितने ज़्यादा कमेंट, जितने ज़्यादा शेयर्स, जितने ज़्यादा लाइक्स, उतनी ही जल्दी कमेंट। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक क्या, अभी तो यही चलने वाला है, इसके करीब हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इसको थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे, एमसीक्यू बेस्ड भी मैं कंप्लीट कराऊंगी सीरीज। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।